बाबा। जी बेटा। आपका शुक्रिया। किस बात का? वो बातें जो आपने उज़ैर बाबा से कही सुनकर बहुत खुशी हुई, बहुत फख्र हुआ। अल्लाह का शुक्र आप मेरे बाबा हैं। मेरी प्यारी बेटी, देखो ये कभी मत भूलना, तुम्हारी अम्मी और मैं, हम दोनों ही हमेशा उनके खिलाफ खड़े होंगे जो तुम्हारी इज्जत न करते हुए तुम्हारी आंखों में आंसू ले आए। हालांकि अब तुम शादीशुदा हो और तुम्हारा कोई और घर है, लेकिन मेरी जान से बढ़कर बेटी, मैं हमेशा एक चट्टान की तरह तुम्हारी हिफाजत करूंगा जब तक मेरी जान में जान है। बाबा, चलो चलते हैं बेटा। उरूज और दरिया की छुट्टी हो गई होगी, उन्हें लेने चलते हैं। मैं नहीं चाहता वो वापस आकर बराए फरोख्त का बोर्ड देखें। पहले इस बारे में उनसे बात करनी होगी। बाबा जान, आप प्लीज खुद पर इतना दबाव मत डालें। मैं एक बाप के तौर पर इतना कमजोर कैसे हो सकता हूं कि अपना वादा पूरा नहीं कर सका? ये सब कुछ इतना अचानक हो गया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और उमर ये मसला हल कर लेगा, आप फिक्र मत करें। एक बाप होने के नाते मुझे इसे संभालना चाहिए था। उमर, डॉक्टर ने बिल्कुल अच्छी बात नहीं बताई मुझे। उन्होंने कहा कि मेरी हालत अगर ऐसी ही रही तो हमारा बच्चा जाया हो सकता है। तुम्हारे डॉक्टर से बात हो गई है मेरी। 24 घंटे बहुत अहम है तुम्हारे लिए। अगर मामला ज्यादा संजीदा हुआ तो इजमीर ले जाऊंगा मैं तुम्हें। पुरसुकून रहो तुम। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिला वजह मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान थी, इसलिए कॉल की तुम्हें। मेरे बच्चे को कुछ हो, मैं भी ये नहीं चाहता। और वैसे भी मीने तुम्हारे डॉक्टर से राब्ते में हो, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो बन सका करूंगा मैं। ठीक है। तुम फौरन उस औरत के बारे में रिपोर्ट करोगे, फौरन। ये जो कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार तुम हो निहाद। खबरदार किया था मैंने तुम्हें। ये सब तुम्हारी गलती है। रोशन नामी औरत को उसके हर गुनाह की सजा दी जाएगी। मैं उसके गिर्द कानून का घेरा तंग कर दूंगा, और अगर ऐसा ना कर सकूं तो मेरा नाम बदल देना। बस ये सब करने के लिए मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है मीने। इसका फैसला उमर पे छोड़ा है मैंने। क्या मतलब इसका? इसका मतलब कि उमर कहेगा तो शिकायत करूंगी मैं, वरना इस बात को भूल जाओ। क्या तुमने मुझे मजाक समझा हुआ है? तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही हूं निहाद। उन्हें उनका बेटा सजा देगा। उन्होंने जो मेरे साथ किया उसकी सजा जरूर मिलेगी उन्हें। तुम अच्छी तरह जानती हो वो अपनी माँ को कभी भी आग में नहीं डालेगा। तुम अभी मुझे जानते नहीं। किसी बारे में मत सोचना, सिर्फ सवालात पे गौर करना। ये एग्जाम तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है दरिया। हाँ ठीक है अम्मी जान। अम्मी जैसी तुम हो, मैं नहीं। हाँ पता है, और तुम बाबा की बेटी हो, है ना? उरूज, क्या हम सब कैफे चलें क्या? हम वहाँ बैठकर कुछ पढ़ाई भी कर लेंगे। अगले हफ्ते के आखिर में इम्तिहान है। मुझे नहीं जाना, अगर चाहो तो तुम जाओ। नहीं, मेरा भी दिल नहीं चाह रहा कैफे जाने का। हाकान होता अगर तो तुम जरूर आती। ऐसी कोई बात नहीं है सरदार। यकीनन है, अगर तुम आती तो उरूज भी आ जाती तुम्हारे साथ। तो उरूज की मर्जी है, वो चली जाए। मैंने कौन सा उसका हाथ पकड़ा है? मैं वाकई नहीं जाना चाहती। एग्जाम तुम लोगों का है, मैं क्या करूंगी तुम खुद ही बताओ। हाँ बस तुम लेटर्स लिखना। वेरी फनी। आपा, यहाँ कैसे? चलो मिलते हैं फिर। आपा खुश आमदीद। मेरी जान, बाबा और मैं साथ आए हैं लेने। जब भी चचा की बात होती है बाबा हमें पिक एंड ड्रॉप सर्विस देने लगते हैं। चलो रास्ते में आइसक्रीम भी खा लेंगे। आइसक्रीम को बहुत मिस कर रही थी मैं। बाबा कहाँ है? वो बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं हमारा। चलो। हाँ ठीक है। हाँ कहाँ?
तुमने इस आदमी के साथ क्या किया? मारा पीटा क्यों? हमारे आदमियों ने यह हाल किया इसका। जब इसने बदतमीजी की तो उनसे रहा नहीं गया। खुशामदीद जरूर कहता मैं तुम्हें, मगर कोई बात नहीं, मेरे पास ये गुंडे क्यों भेजे तुमने? कॉल कर देते तो आ जाता मैं। फौरन इस कमरे से बाहर चली जाओ। तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ मैं, मीने जान। नहीं कर सकती तुम, मैं इजाजत नहीं देता। बेहतर है कि बाहर चली जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी बुला लूंगा। निहाद, क्या प्लीज तुम हमें अकेला छोड़ोगे? अब तुम इस औरत से क्या बात करोगे? निहाद, मैंने कहा जाओ। इस दफा आपने अच्छा नहीं किया। तुम्हारे जहन में मेरे खिलाफ क्या चल रहा है, इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ मैं मीने। यहाँ मेरी खैरियत मालूम करने तो नहीं आई होंगी ना? अगर मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश की और अगर कहती हो कि मैंने तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दिया। ये इल्जाम नहीं है, आपने मेरे घर पर आके मुझ पे हमला किया और कानून की नजर में ये बहुत बड़ा जुर्म है। बच्चा भी खो सकती थी मैं इस तरह। तुम जानती हो सीढ़ियों से धक्का नहीं दिया था मैंने तुम्हें, खुद गिरी थी वहां से। तो इसीलिए मेरे खिलाफ शिकायत नहीं करोगी, समझ गई ना या नहीं? तो आपने जो किया उस पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। खुद को बहुत अक्लमंद समझती हो, ऐसा है ना मीने? तुम्हें क्या लगता है इस तरह करके तुम मेरे बेटे को वापस हासिल कर लोगी? उसकी नजरों में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर लोगी? हरगिज़ नहीं, तुम्हारा ये हरबा काम नहीं करेगा। अगर उमर को ये पता चल जाए कि तुर्कान को उस जगह तुम लेकर गई थी और उन खबरों के पीछे तुम्हारा हाथ है, तो वो तुम्हारी तरफ आना तो दूर देखेगा भी नहीं तुम्हें। मुझे नहीं लगता कि ये खतरा मोल लेने की हिम्मत है तुम में। तो बेहतर होगा मुंह बंद रखो अपना, वरना वापसी का कोई रास्ता नहीं तुम्हारे पास। मेरे आदमी ऐसा करेंगे मुझे मालूम नहीं था। जो हुआ है मुझे अफसोस है उस पर। मैंने उन्हें तुम्हें यहाँ पर बाहिफाजत लाने को कहा था। तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। उन्हें जो करना था कर दिया। मैं सच में नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, बल्कि मैं तो तुर्कान के खानदान की किसी भी फर्द को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं चाहता। मेरे आदमियों ने गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारी इज्जत की वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा हो। ऐसे वाकयात हो जाते हैं। लेकिन ये गलत हुआ है। बात को घुमाए बगैर मुद्दे पर आता हूँ। मैं तुम लोगों के खानदान के मसाइल के बारे में नहीं जानता और ना ही दखल देना चाहता हूँ। दखल मत देना। मगर मैं नहीं चाहूंगा कि तुर्कान के खानदान को तकलीफ पहुंचे। और शायद तुम भूल रहे हो, अब मैं भी उस खानदान का हिस्सा हूं। चलो ये सारी बातें छोड़ दो। उस घर में तुम्हारा भाई, तुम्हारी भतीजियां रहती हैं, तो दुश्मनों जैसे सलूक क्यों कर रहे हो तुम उनके साथ? मैं उस घर में पैदा हुआ था। मैं अपना हक हासिल करने के लिए दुश्मन बन गया हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हें हिस्सा चाहिए तो मैं तुम्हें दे देता हूं। बात बढ़ाए बगैर केस खत्म कर दो। नहीं, घर ही बेचना है। ये आखिर कैसी जिद है, कैसी दुश्मनी है चचा? देखो, तुम इस घर के दामाद हो, इन मामलात में बिल्कुल दखल मत देना। अल्फाज का चुनाव सही करो, जुबान को संभालो। तुम मेरी बीवी के चचा हो, मेरी शादी में गवाह भी बने थे। मैं बेइज्जती नहीं करना चाहता, लेकिन तुम हद पार कर रहे हो अपनी। जितना भी हिस्सा होता है तुम्हारा उस घर में, वो मैं तुम्हें दे दूंगा और उनकी जान छोड़ दो। ये कबूल करके मामला खत्म करो। मैं इसे कबूल नहीं करता। मेरा रोशन साहिबा के साथ एक मुआहदा है। जो भी हो,
जर्मनी से आया है ये आदमी। मालूम करो इसके बारे में कि यूं अचानक क्यों आ गया वहां से। ठीक है, देखते हैं। तुमने हिस्से से दुगनी पेशकश की है और रोशन साहिबा इतनी बड़ी रकम खर्च करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकती। वो रकम अकाउंट से अदा नहीं की जाएगी। तुर्कान के लिए जो घर खरीद रहा था ना, उसमें से अदा कर दूंगा मैं। ये खाकर बचपन याद आ गया ना। याद है हम कितनी शौक से आइसक्रीम खाते थे। बाबा हमें रंग बिरंगे फ्लेवर्स लेके दिया करते थे, फिर हम पूरा दिन खाना नहीं खाते थे और अम्मी गुस्सा हो जाया करती थी। बाबा, काश अम्मी भी हमारे साथ होती। सब मिलकर पहले की तरह यहाँ आइसक्रीम खाते, कितना अच्छा होता। अगली बार तुम्हारी अम्मी को भी साथ लेकर आएंगे। वैसे बाबा, ये आइसक्रीम की ट्रीट किस लिए? लगता है घर का मसला हल हो गया है। मुझे उम्मीद है बच्चों, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। बाबा, हमसे अगर हमारा घर छिन गया तो हम क्या यहाँ से भी चले जाएंगे? ये बात तुम्हारे जहन में कहां से आ गई उरुज बेटा? हम यहां से क्यों जाएंगे? तो फिर क्या होगा? बच्चों, ये घर हमें अदालत के हुक्म की वजह से फरोख्त करना होगा। यानी घर पेश दिया जाएगा। बाबा, उम्मीद नहीं है क्या कोई? हमें यूं नाउम्मीद और मायूस नहीं होना चाहिए। अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है, पता नहीं आगे क्या हो, है ना बाबा? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा वकील अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहा है, जरूर कोई हल निकाल लेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर हम एक दूसरे का साथ देते रहे तो ये क्या, हम हर तरह की मुश्किल पर काबू पा लेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो फातिह? दफा हो जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रहा। जो कुछ भी हो रहा है सब आपकी वजह से हो रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, क्या किया है मैंने? आपने इस घर के दामाद को मेरे पास क्यों भेजा? मैंने किसी को तुम्हारे पास नहीं भेजा। बस कर दे। माजी में भी आपने उल्टी सीधी बातें करके मेरे भाई को मेरे खिलाफ किया। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, क्या तुम अपनी गलतियों की वजाहत मुझसे मांग रहे हो? इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो तुम फातिह? मैंने कुछ नहीं किया, याद रखें। अब सब देखें कि फातिह क्या करता है। क्या करने को बाकी रह गया है? बताओ क्या करोगे? घर के बाहर नीलामी का बैनर लगवा दिया, इससे बढ़कर क्या कर सकते हो तुम? कुछ बाकी रह गया है? और किस किस्म के इंसान हो? हाँ, क्या ज़मीर मर चुका है तुम्हारा? क्या तुम्हारे दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं है? हाँ, तुम एक नाकाम इंसान हो जो कभी अपनी फैमिली तो बना नहीं सका, अब दूसरों की फैमिली तबाह करने पे तुला है। ये कैसा गुस्सा और कैसा हसद है फातिह? मेरी एक बात कान खोल के सुनिए। मेरा बचपन और मेरी जवानी इसी घर में गुजरा है, आप जानती हैं। आपने मेरी बेटी को मुझसे दूर किया। मैं क्या करूं? क्या मैं ये सब भूल जाऊं और कुत्ते की तरह आपके दरवाजे पर लेट जाऊं? किसी ने भी तुम्हें दरवाजे पर नहीं छोड़ा फातिह। एक औलाद की तरह चाहा, शायद तुम भूल गए हो वो। याद होगा जब मैं दुल्हन बनकर आई घर में, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इसी की फिक्र रहती थी मुझे। माँ की तरह ख्याल रखा था मैंने तुम्हारा, और अब नाशुक्री करते हो मेरे सामने। याद है क्या किया था तुमने? वो जवान लड़की उम्मीद से थी और तुम उसे अकेला छोड़ के पीठ दिखा के भाग गए थे यहाँ से। वो बेचारी तुम्हारे दिए हुए दर्द न सह सकी और मर गई, और मैंने तुम्हारी बच्ची को पाला। मैंने, तुम जिसे बेटी कहते हो उसे पाला मैंने है। उस वक्त कहाँ गए थे तुम? घूमने फिरने से फुर्सत नहीं मिली थी और अब अपने बाप होने का हक जताने आ गए हो तुम यहाँ। इस घर में हिस्सा मांगने और अपने भाई को तकलीफ देने की इजाजत किसने दी तुम्हें? कोई भी अपनी माँ के पेट से आवारा पैदा नहीं होता। क्या आप जानती हैं कि मैंने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं? हाँ, सिर्फ आपकी वजह से मुझे इस हालत तक आपने पहुंचाया है। मैंने? हाँ, आपने मेरे घर वालों को मुझसे दूर किया। जब भी मेरे भाई बहन मेरा साथ देने के लिए खड़े हुए, आपकी वजह से पीछे हट गए। सब आपकी वजह से हुआ है। मैं ये कभी नहीं भूला कि आपने कहा नौकरी करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। आपको क्या लगता है आप फरिश्ता हैं? सिर्फ इसलिए कि आपने मेरी बेटी की परवरिश की और कुछ नहीं। हाँ, क्या आप दुनिया की बेहतरीन टीचर हैं? क्या आप हर चीज बेहतर जानती हैं? हम कुछ नहीं समझते। फातिह कुछ नहीं कर सकता। बस दुनिया छोटी है, नसरीन बहुत बड़ी है। आपने ये नेकी दिखावे के लिए की है। मैं तुम्हारे जैसी हरगिज नहीं हूँ फातिह।
दिखावे के लिए कुछ भी नहीं करती मैंने जो तुम पर एहसान किया उसका सिला कौन सा एहसान? आप मेरे भाई को बेवकूफ बनाती हैं जैसे आप फरिश्ता सिफ्त औरत हैं। मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। फातेह, कभी बुरा नहीं चाहा मैंने तुम्हारा। जो किया था तुम्हारी भलाई के लिए किया था मैंने। पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना चाहा। तालीम हासिल कर लेते तो तुम्हारी ही बेहतरी थी ना इसमें। अरे बस छोड़ देना यार। आपने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। आपने कभी मुझ पर यकीन नहीं किया। वो है ना मसूद, जिससे आप बाहर से उठाकर अपने घर में ले आए। भाई की और आपकी नजर में मेरी इतनी भी औकात नहीं थी। आपने भाई को हमेशा यही कहा, फातेह कुछ नहीं कर सकता, फातेह कोई काम नहीं कर सकता। आपने मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर दिया। फातेह पूरे घर को फैला कर रखता है। मैं साफ नहीं करता, ये ना करो फातेह, वो ना करो फातेह। आपने मुझे मेरे बाबा के घर में ही रहने नहीं दिया। फरीदे, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता था। मैं फरीदे से बहुत प्यार करता था। आपने क्या किया? क्या किया आपने? आपने उससे भी मेरे खिलाफ किया। वो मुझसे बदजन हो गई और उसी दिन से वो मुझसे दूर होती गई और इसी वजह से उसने मुझे जलील किया। आपने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली और जब मैं यहां से चला गया तो बुरा आदमी हो गया। अब आप ही मुझे बताएं कि आखिर मैं क्या करता। क्या बात है? बहुत ही उदास फिल्म है। चलें अब आते हैं असली बात पे। आपने जो मुझे मेरे बाबा के घर में रहने नहीं दिया, तो आप भी यहां नहीं रह सकती। कोई भी इस घर में नहीं रह सकेगा। जिस इंसान ने मेरी माँ को कहा कि आप अच्छी नहीं हैं, वो माजी में उनके लिए बहन बनी थी, उनकी माँ बनी थी। जब तक वो घर नहीं आते थे वो उनका इंतजार करती थी। मेरी मरहुमा दादी अमानत के तौर पर देकर गई थी उन्हें। अम्मी को लगा था कि वो पढ़ा लिखा कर इन्हें काबिल इंसान बनाएंगी, बाबा का अच्छा भाई बनाएंगी। वही इंसान आज मेरी अम्मी को बुरा भला कह रहा है, उनकी नेकियों का सिला बदी में दे रहा है। जो कुछ उन्होंने कहा उसको सुनकर मेरी अम्मी के पैरों तले जमीन निकल गई। जो औरत पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखती थी, उस वक्त उनके हाथ पांव कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनका वजूद लरज रहा है, बिखर रहा है। खुद से वो सवाल कर रही थी कि क्या वाकई उन्होंने ऐसा किया है, और ये बात तकलीफ पहुंचा रही थी उन्हें बहुत। नुज़त, सब ठीक है, तुम इतना परेशान मत हो। तुमने सादिक को नहीं बताया, पर नसरीन को बता देना चाहिए था। इस तरह से कम वो तुम्हें गलत ना समझती। फातेह ने तुम्हें धमकी दी और डराया, इसलिए तुम बेबस थी। नहीं बता सकती थी मैं उसे। फौरन चली जाती यहाँ से, भाई को तलाक देके लड़कियों को अपने साथ ले जाती। मैं अपने हाथों से अपने भाई का घर बर्बाद नहीं करना चाहती। नसरीन को जानते हो तुम, अगर वो एक बार फैसला कर ले तो किसी की नहीं सुनती। उरूज की अलहदगी उनको जीते जी मार देती हिकमत। ये ठीक है, लेकिन देखो तुम अब भी बुरी बन चुकी हो। कोई बात नहीं, एक बुरी इंसान ही सही, लेकिन साथ तो रहेंगे वो लोग, और मैं चाहती हूं कि खुश रहें वो। बुरा बनने में ही भलाई है। चलो अंदर चलते हैं। अम्मी जान, बाबा हमें आइसक्रीम खिलाने ले गए थे। और अम्मी, हम
आपके लिए भी लेकर आए हैं। किचन में जाके रख दो, बाद में खा लूंगी। चलो। क्या बात है रोशन, वाकई क्या बात है तुम्हारी। तुम कैसी औरत हो कि लोगों का सुकून बर्बाद करके तुम यहाँ सुकून से बैठी हो। यहाँ बैठकर मुझे सुकून मिलता है। ये कैसा सुकून है तुम्हारा? याद रखो कि तुम भी एक माँ हो। तुम्हें अंदाजा भी है रोशन कि अगर उमर को इस बात के बारे में पता चला तो वो कितनी तकलीफ महसूस करेगा। क्या तुम भूल गई जब वो एयरपोर्ट जा रहा था तुम उससे मिलकर कैसे रो रही थी अपने बेटे को खोने के डर से? अब फिर तुम उसे खोने जा रही हो। तुर्कान ने बेइज्जती जो करवाई उसका क्या? ये बेइज्जती तुर्कान की नहीं, तुम्हारी बेइज्जती है। लेकिन शायद तुम समझ नहीं रही कि इसमें नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही है। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपना एहतसाब खुद करना पड़ेगा रोशन। आखिर तुम उस लड़की के घर वालों से चाहती क्या हो? तुर्कान और उमर को सुकून से क्यों नहीं रहने देती? उस घर को खरीद कर आखिर तुम्हें मिलेगा क्या? क्या सुकून मिल जाएगा तुम्हें? मैं अपने बेटे को उस बदनाम लड़की से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा अगर मैं वो घर नहीं खरीदूंगी तो कोई और आके खरीद लेगा। उस घर को बेचने का फैसला मेरा नहीं है, अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने फैसला ऐसे ही नहीं दिया। अगर तुम फातेह की हौसला अफजाई ना करती तो ऐसा ना होता और ना ही वकील ऐसा करने की कोशिश करता। हाँ बिल्कुल, मैंने की है मदद। मैं उस वक्त तक नहीं रुकूंगी जब तक उमर और तुर्कान के रास्ते अलग नहीं हो जाते। बदनाम लड़की अपने खानदान में नहीं चाहती मैं। उमर, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुमसे अब अलग रहना मुमकिन नहीं। खुश आमदीद। ये सब क्या है? वही काम करेंगे जो साथ में बेहतर करते हैं। सादिक बाबा कहाँ हैं? गार्डन में। सादिक बाबा, आप लोगों के लिए ताजा ताजा मछली लेकर आया हूं मैं। खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं? ठीक हूं। तुर्कान, तुम ये किचन में लेकर जाओ, मैं आता हूं थोड़ी देर में तुम्हारे पास। क्या बैठ सकता हूं यहां? जरूर बैठो, क्यों नहीं। अच्छा ठीक। मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपके सामने अपनी अम्मी की वजह से, लेकिन हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए सादिक बाबा। प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है और इस तरह के मामलात में तो काफी वक्त दरकार होता है, तो हम कोई हल निकाल लेंगे इस दरमियान। तो इसलिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम इसकी फिक्र मत करो बेटा, ये हमारा मसला है। अब आपका मसला मेरा मसला है सादिक बाबा, और इसलिए यहां पर मौजूद हूं। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे हम मिलकर। मुझे बस मदद करने की इजाजत दें आप। प्लीज इनकार मत कीजिएगा सादिक बाबा। इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। चाहता हूं कि तुम और तुर्कान खुश रहो साथ में, यही काफी है मेरे लिए। तो ठीक है, फिर जाकर तुर्कान की मदद करता हूं मैं। आज यहां एक उम्दा टेबल सजने वाली है, क्या कहते हैं? चलो देखते हैं फिर। तो तुमने काम भी शुरू कर दिया? उमर, क्या अम्मी से बात हुई तुम्हारी? मैं ही हूं ना उनका वाहिद मसला। हमें एक साथ नहीं देखना चाहती हैं वो।
बात हुई मेरी उनसे। उन्हें 24 घंटे का वक्त देकर आया हूं मैं, और अगर वो बाज ना आई तो देखेंगे क्या करना है हमें। वो वही करेंगी जो उनका दिल करेगा। उन्हें जो करना है कर सकती हैं, मैंने भी फैसला कर लिया है। कोई भी ताकत मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकती। ये घर वाला मसला भी 1-2 दिन में हल हो जाएगा, बस थोड़ा सब्र। मगर हाँ, खाने के लिए बिल्कुल सब्र नहीं कर सकता हूं मैं। तो तुम जल्दी से मछली साफ कर दो और मैं सैलेड बनाता हूं। ये रखने के लिए कोई चीज देना मुझे प्लीज। हाँ, लेकिन नल जरा आराम से इस्तेमाल करना, टूट जाएगा, वरना इस वक्त कोई ठीक करने भी नहीं आएगा। मेरे होते हुए किसी मरम्मत करने वाले की जरूरत है क्या? मैं 2 मिनट में ये नल ठीक कर सकता हूं मेरी जान। उमर बाबा बहुत परेशान है। अम्मी ने भी खुद को कमरे में बंद कर लिया है, बहुत अफसुर्दा है वो। लड़कियां भी सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही, वो वजह पूछती रहती हैं हर वक्त। मैं भी बहुत दुखी हूँ। तुर्कान, देखो, बात सुनो मेरी। हम मिलकर इन सारी चीजों से निकल आएंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग। नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। नाउम्मीदी हमेशा इंसान को वो भी जंग हरा देती है जो वो जीत सकता था। तो हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए तुर्कान। ये जंग हमारी है और हम जरूर जीतेंगे इसे, हारेंगे नहीं। यकीन करो मुझ पर। चलो। नसरीन, अब सर का दर्द कैसा है? कम हुआ था, लेकिन फिर शुरू हो गया। उमर हमारे लिए ताजा मछली खरीद कर लाया है और तुर्कान की किचन में बनाने में मदद कर रहा है। देखो, बच्चे हमें खुश रखने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। वो लोग भी हमारी वजह से बिला वजह परेशान हो गए। तुमने तो अपनी दवाई खा ली ना, मैं परेशानी की वजह से सब भूल गई। मैंने खा ली है, तुम परेशान मत हो। ठीक है। नसरीन, क्या तुमने नुज़हत से इसके बारे में बात की? कहीं फातेह ने बच्ची का नाम लेकर उसे भी धमकी तो नहीं दी? क्या कहते हो? फातेह घर खरीद लेगा, इसलिए नुज़हत ने दस्तखत कर दिए। कहा कि हिस्सा मांगने का सबको हक होता है। लेकिन उस दिन तो कह रही थी कि मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगी। और अब फातेह के साथ मिल गई। गिरगिट भी इतनी जल्दी कभी रंग नहीं बदलता। मुझे नहीं मालूम कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है और क्या चाहता है, कुछ नहीं मालूम मुझे। अगर घर बिक गया सादिक, तो नुज़हत अपना हिस्सा तुम्हें दे देगी, लेकिन तुम हरगिज़ कबूल मत करना उसे। नसरीन, बेहतर होगा तुम आराम करो। खाना तैयार होते ही मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। सादिक, कभी माजी में मैंने तुम्हारे साथ या तुम्हारे घर वालों के साथ कोई बुरा सलूक किया था या बदगुमान किया हो तुम्हें? नसरीन, बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम? बस ऐसे ही सोचा पूछ लूं तुमसे। दरिया, क्या कर रही हो तुम? मैं एग्जाम से पहले कुछ क्वेश्चंस मार्क कर रही हूँ। एग्जाम में 2 दिन बाकी हैं, अच्छी तरह तैयारी करना। ओह, मछली की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। आज तो खाने का मजा आ जाएगा। उमर भाई के हाथ का खाने को मिलेगा।
अच्छी चीजों की कदर उसी वक्त होती है जब हम उसे खो देते हैं। फिर से तुम्हारी शायरी शुरू। अरे मेरी प्यारी बहन, तुम तो खामखा जज्बाती हो गई। दरिया, हम अपना घर नहीं खोएंगे ना? हम अपना घर नहीं खोएंगे, ऐसा मत सोचो तुम। परेशान मत हो, चचा से बात कर लेंगे हम। तो तुमने इरादा बदला नहीं अपना? हरगिज नहीं बदला, बस उनका फोन नंबर मिल जाए मुझे। वो हमें कैसे मिलेगा? बाबा के पास जो होगा। मुझे नहीं पता उरूज, हमें हासिल करना होगा। इस बर्तन से आवाज आ रही है। उमर, क्या करे हो? तेल गर्म है, हम दोनों जल जाएंगे। मेरी जान, हम दोनों तो पहले ही जल चुके हैं। कोई देख लेगा हमें। देखो, कानूनन तुम मेरी बीवी हो, मुझे इससे कोई रोक नहीं सकता। हाँ? चले मिस्टर, कोई काम कर ले, मुझे मछली पकानी है, बाहर सब वेट कर रहे हैं। ठीक है। यार तुर्कान, मछली पकाने में इतना वक्त लगता है क्या? कैसे चुप चुप के हमें देख रही थी?